साइड से मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर के उन सब लोगों को जो 90% ऑफ द पीपल सड़क पर आ गए, हर एक अपने एरिया में, श्रीनगर में घंटाघर तक पाकिस्तान की लेनी देनी कर दी कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। 35 साल के बाद मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम देखा कि कश्मीरी सड़क पर आया, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ के बिजनेस बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि भाई हमारा देश भारत है और हम इस भारत के साथ खड़े हैं। देखिए कश्मीर कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा ये तब तक चलाते रहते थे, 370-35 एक ही डाल में सब लोग चलाते थे। कश्मीर कभी मुद्दा था ही नहीं, वो एक डाल बना के हकीकत में आज अगर पाकिस्तान ने डेंट दिया है प्रैक्टिकली, और आई एम टेलिंग यू विद अथॉरिटी दिस थिंग, सबसे बड़ा डेंट कश्मीरियों को दिया है। आज कश्मीर में टूरिज्म इतना पीक पर था, जिस तरीके से हमारे पहलगाम में अटैक किया गया, कम से कम व्हाट आई पर्सनली फील, कम से कम 50,000 करोड़ का लॉस हुआ जम्मू कश्मीर को, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में जो है वो जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से लोगों के जहन में क्या है वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जो कार्रवाई जो सेनाओं ने, तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ की, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखिए, बहुत बढ़िया किया है। हम लोग तो पूरी कंट्री के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी को, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और तीनों चीफ उनके साथ आए, प्रॉपरली विश्लेषण किया, 10-15 दिन पूरा मौका भी दिया नेबरिंग कंट्री को कि भाई जो पहलगाम का वाक़ा हुआ है, ये सब चीजें अब बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत हो गया, अब ये हमारे सिर के ऊपर से पानी जा रहा है, वी विल नॉट टॉलरेट इट। तो आपके पास जो वो लोग हैं जिन्होंने ये आतंक किया है, हमारे 26 लोगों को वहां पर मारा है, तो आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए, हम आपके ऊपर नहीं तो अटैक कर लेंगे। और पर्टिकुलरली हमारा अटैक होगा मिलिटेंट के ऊपर, आतंकवाद के गढ़ पर, जहां जहां से ट्रेनिंग मिलती है आतंकवादियों को, उनके ऊपर हमारा अटैक होगा। तो बदकिस्मती ये है कि ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि मैंने अटैक किया उन कोनों पर, उन ठिकानों पर, हमने कोई इनह्यूमन काम नहीं किया। मेरे को तो लग रहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ में खड़ा होगा। वो पूरी दुनिया को कहते हैं हमें भी अलगावाद ने फंसा दिया, हम भी अलगावाद की वजह से बहुत परेशान है, आतंक की वजह से परेशान है। अगर वो भी हकीकत में आतंक की वजह से परेशान है, तो आज वो हमारे साथ खड़े क्यों नहीं हो गए? उन्होंने इसको पर्सनल वार समझ करके हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर हमला स्टार्ट कर दिया। पुंछ में, राजौरी में, उड़ी में, कुपवारा साइड में, जहां जहां हमारे बॉर्डर है, राजस्थान साइड में, इवन अप टू गुजरात वहां तक पहुंच गए, पंजाब में पहुंच गए, जहां जहां बॉर्डर लाइन है हमारी, वहां पर ड्रोन के थ्रू अटैक करने लगे। बट हमारे फोर्सेस, मैं मुबारकबाद देता हूं अपने फोर्सेस को, और अपने जो एम्यूनिशन हमारे पास है, उनका जितने ड्रोन्स, मेरे हिसाब से कम 1,500, 2,000 ड्रोन भेजे, एक भी ड्रोन नीचे जमीन पर नहीं हुआ, हवा में ही हम लोगों ने उसको खत्म करने का काम किया। तो इसलिए पूरे देश का पूरा भरोसा है ऑनरेबल प्रधानमंत्री, जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया, संभाला और अपने मध्यम से इसको चलाया, वी आर ऑल ग्रेटफुल। लेकिन एक सवाल, एक और अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर एक और खुद की जंग छिड़ी है, खुद का मुल्क नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, खुद के मुल्क के अंदर जो है वो भूखमरी है, लेकिन वहीं पर ये मुल्क जो हिंदुस्तान को एटॉमिक बम की धमकी देता है, जहां खुद से अपना घर संभला नहीं जा रहा और कश्मीर को मुद्दे को लेकर हर बार जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कश्मीर कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा ये तब तक चलाते रहते थे, 370-35 एक ही डाल में सब लोग चलाते थे, कश्मीर कभी मुद्दा था ही नहीं। वो एक डाल बना के हकीकत में आज अगर पाकिस्तान ने डेंट दिया है प्रैक्टिकली, और आई एम टेलिंग यू विद अथॉरिटी दिस थिंग, सबसे बड़ा डेंट कश्मीरियों को दिया है। आज कश्मीर में टूरिज्म इतना पीक पर था, जिस तरीके से हमारे पहलगाम में अटैक किया गया, कम से कम व्हाट आई पर्सनली फील, कम से कम 50,000 करोड़ का लॉस हुआ जम्मू कश्मीर को, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को। सब यूथ, जिन लोगों ने, मैं अभी रिसेंटली एक सीनियर मोस्ट बैंक ऑफिशियल के साथ बैठा था, मैं उसके साथ आधा एक घंटा बैठे थे, तो हमारे डिस्कशन में जब कुछ बातें उठी, उसी के बीच में उसके मुंह से निकला कि 1100-1200 करोड़ हमने
लोन दिया है बच्चों को, यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स, उन्होंने लोन हमसे लिया है और उन लोन के ऊपर उन्होंने कमर्शियल गाड़ियां लाई है, क्योंकि टूरिज्म इतना पीक पर आ रहा था कि वो महीने का 2-2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी कमाएगा उसका वो 1-1.5 लाख EMI भरेगा, साल भर में मेरा पूरा होगा, दूसरे साल में दूसरी और गाड़ी ले आऊंगा। तो ये सब चीजें अगर 1200 करोड़ खाली लोन दिया गया गाड़ियां लाने के लिए, आप खुद इमेजिन करिए कि कितना बड़ा लॉस किया। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, जो पहलगाम में किया बहुत दुख है, उससे पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को दुख है। अगर मेरे को कलमा आता है तो मैं बच जाऊंगा, जैसे एक बंगाल के आदमी ने बोला मैंने कलमा पढ़ा तो मैं फिर जाकर पीछे में रहा और मैं बच गया। तो दीज आर सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये हर कश्मीरी आज समझता है। तभी मैं दूसरे साइड से मुबारकबाद देता हूँ कश्मीर के उन सब लोगों को जो 90% ऑफ द पीपल सड़क पर आ गए, हर एक अपने एरिया में, श्रीनगर में घंटाघर तक पाकिस्तान की लेनी देनी कर दी कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम भारत में रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। 35 साल के बाद मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम देखा कि कश्मीरी सड़क पर आया, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ के बिजनेस बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि भाई हमारा देश भारत है और हम इस भारत के साथ खड़े हैं, फुल फोर्स के साथ खड़े हैं, और हम भारतीय हैं। आज हमें कोई लेना देना नहीं बाहर वाली कंट्री के साथ, वो अपने घर को देखे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, हर बार उसे जवाब दिया है, आतंकवादियों को भी वादी कश्मीर के अंदर 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया। लेकिन क्या लग रहा है अगर पाकिस्तान फिर से कोशिश करता है देश भर में आतंकवादी गतिविधि फैलाने की या कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजने की, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, वो पिछले 70 साल से कर रहा है, नहीं तो उसी पाकिस्तान की जनता भी उसके साथ में आज है नहीं। आर्मी वहां एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भी पहले यही समझते थे 1947 में पाकिस्तान हम अलग हो गया हमारे से, हम लोगों ने छोटे भाई की तरह, उस वक्त गांधी जी ने इनको 65 करोड़ दिए, वो ये दिया, सब कुछ दिया। भारत तो भारत था ना, भारत तो 20,000 साल पुराना कंट्री है, अशोका के टाइम से, इवन अशोक से आर्यंस के टाइम से हमारी एक हिस्ट्री है भारत की। भारत कोई बना नहीं है। मैं तो ऑनेस्टली कभी कभार परेशान भी होता हूं, मगर मेरे को लगता है बोलना नहीं चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं ये चीज। जब राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी के साथ नहीं डालना चाहता हूं, प्रैक्टिकल शेप में भारत भारत है, और पाकिस्तान जो चीज हमारे ऊपर करता है, अगर यही चीज अपने घर परिवार में अपने लोगों को देखता, जो आटा चावल 150 रुपए 160 रुपए रेट है, जो ये सामान वामान मिल्टन भेजने का काम को, उससे बेटर है उनको अपनी कंट्री को देखे, अपने लोगों को देखे, अपने लोगों को, अपने कंट्री को खुशहाल बनाए, खूबसूरत बनाए, कि देश दुनिया ये ना बोले कि पाकिस्तान अलगावादी है। आज खुलकर हम लोग सब लोग बोल रहे हैं, जिस कश्मीर के पीछे लगे आज कश्मीरी भी सड़क पर बोलता है हमें नहीं चाहिए, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान के साथ, हम बहुत खुश है हिंदुस्तान के साथ, बहुत बड़ा मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद सबको लेके चलता है। तो इसलिए पाकिस्तान की अब चलने वाली नहीं है, वो जो मर्जी करे। नाउ उनका अब लास्ट फेज आया है, प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोला अब अगर गोली हमारे यहाँ पर आई, उस गोली के बदले गोला आएगा और वो गोला उनको साफ करेगा। उनको ये भी समझना चाहिए, जो इस टाइम का वार था, हमारा अटैक था पूरे 9 उन ठिकानों पर जहां जहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलिटेंटों को ट्रेनिंग देते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जब उन्होंने ड्रोन हमारे यहाँ भेजे तब तक हम शांत थे, जब ज्यादा उन्होंने परेशान करना स्टार्ट किया, हमने उनकी 3 एयर बेसेस को खत्म कर दिया, और उसी एयर बेस में एक बेस न्यूक्लियर वेपन जहां पर इनका है, उसमें से न्यूक्लियर लीक होना स्टार्ट हो गए। जब वो लीक होना स्टार्ट हो गए, ये दौड़ते दौड़ते आ गए, हमें बचा दो, हमें छोड़ दो, हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। तो सीज फायर ना तो ट्रंप की वजह से हो गया ना किसकी वजह, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमारे डीजीए को रिक्वेस्ट की, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है जी, हमारा टारगेट मिलिटेंट के ऊपर था, हमने वो अटैक किया। हमारा दूसरा टारगेट इसलिए था क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों को पुंछ, राजौरी, उड़ी और कुपवारा साइड में, या राजस्थान में, पंजाब में, वहां पर, या अप टू गुजरात तक हमारे ड्रोन वोन के माध्यम से लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया। वी हैव गिवन देम, shown them the strength whatever the government of India is having। हमने थोड़ा सा उसका 5% ही खाली दिखाया। बाकी अगर उनकी मंशा है अपने कंट्री को नेस्त नाबूद करना,
तो हमारा देश उन सब चीजों के लिए तैयार है। हमारे देश में कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। वहां पर ना हम लोग ट्रंप बम्प किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर उनके यहाँ से फिर से गलती हो गई, उनको पता चलेगा कि फिर भारत देश के प्रधानमंत्री की कितनी स्ट्रांग स्पाइन है, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है कि ही इज अ ग्लोबलाइज्ड लीडर। ट्रंप की तरह बोलना नहीं पड़ता मैंने पीस प्रोसेस किया। प्रधानमंत्री में हिम्मत थी, वो रशिया के प्रेसिडेंट से भी मिला और यूक्रेन के लोगों को भी बोला, वहां के जकेजी से भी मिला कि बोला कि भाई आप इसमें ये छोड़ दो। ईरान भी जाने वाले यही प्रधानमंत्री है, इराक भी जाते हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ में। तो प्रधानमंत्री की एक अलग स्पेस है। जो वर्ल्ड का पीसफुल लीडर है, पीस लविंग लीडर है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रंप की तरह कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दोनों मुल्कों को। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑलरेडी ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको यानी देख सकते हैं कि साफ कहना है लोक जनशक्ति जमात पार्टी की, अगर मैं बात करूं तो नेशनल स्पोक्सपर्सन इस वक्त हमारे साथ है, और साफ कहा है कि आखिरकार पाकिस्तान अगर फिर हरकत करता है तो पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तानाबूद किया जाएगा। और बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिज्म काफी ज्यादा आहत हुआ है और कहीं ना कहीं वादी कश्मीर के अंदर टूरिस्टों का आना जाना जो है वो कम देखने को मिल रहा है। दैनिक सवेरा के साथ भंडारी, जम्मू।